नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया ने अपनी डिमांड एकदम क्लियर कर दी है कि हमारी डिमांड बदलने वाली नहीं है। आपने जिस कश्मीर पे कब्जा करके रखा है आपको वो खाली करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने हमारे एक टेरिटरी को चोरी कर लिया है, आप उस पर कब्जा करके बैठे हैं, सिर्फ उसी पे बात होगी और बात भी कैसी होगी, बायलैटरल होगी। किसी कंट्री का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हमने जिस तरह से आपके ऊपर वीजा बैन लगा दिया है वो एक्टिव रहेगा। आपके साथ में कोई ट्रेड नहीं होगा। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन चलते ही रहेगा। मतलब आपको भविष्य में आने वाले समय में अगर हम 40% भी पानी आपका रोक देंगे तो भी आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा बोला गया कि देखिए इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बार बार आप हमको कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करो, न्यूक्लियर का दम दिखाओ कि हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर चला देंगे, वो कर देंगे। तो वो भी अब हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों ट्रम्प ने ऑफर किया था कि देखिए हम दोनों कंट्री के बीच में क्या करेंगे, एक निगोशिएशन करा देंगे। तो भारत ने उसको सीधी तरह से डिनाई कर दिया कि भैया हमको कोई यहाँ पे किसी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भारत ने, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एकदम अच्छा खासा यहाँ पे आईना दिखा दिया है। देखिए पाकिस्तान क्या बोल रहा था कि देखिए हमने तो आदमपुर में क्या किया था, यहाँ पे जो इंडिया ने S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज लगा कर रखी थी हमने उसको उड़ा दिया। MiG-29 हमने मार करके गिरा दिया। तो भारत ने यहाँ पे दिखा दिया कि देखो भाई साहब यहाँ पे MiG-29 भी है, S-400 भी अपनी जगह पे ही है। तो ये जो झूठा आप चूरन दे रहे हो पाकिस्तानियों को, वो देना यहाँ पे बंद करो दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा बोला कि देखिए पाकिस्तान ने सबके सामने भीख मांगी, पूरे वर्ल्ड के सामने भीख मांगी कि किसी तरह से भारत के साथ में पीस करा दो। अब जब सीज फायर हो गया है तो ये लोग भाई पता नहीं कौन से ग्रह पे चले गए हैं कि ये खुशियां मना रहे हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि आपको पता ही होगा कि ट्रम्प अचानक से आ गए और बोले दोनों कंट्री के बीच में भाई सीज फायर हो गया। ट्रम्प ने बोला कि मैंने रातों रात, हमारे बोलते हैं ना, रात भर हमारे डेलीगेशन बात की है इंडिया और पाकिस्तान के साथ में और एक सीज फायर हुआ। उसमें एक खबर ये भी आई कि भारत ने जो अटैक किया था तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, जिसमें ये बताया गया कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन क्या हो सकता था, फैल सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए भारत भी एक कदम पीछे हटेगा, जिससे पता चल रहा था कि अगर वो रेडिएशन फैलेगा तो भारत के भी कुछ पार्ट्स में वो आ सकता है, जिससे मिलियंस में लोग मारे जा सकते थे। ये ट्रम्प का कहना था कि मिलियंस लोग जो मरने वाले थे मैंने बचा लिया। तो उसकी वजह से दोस्तों कहीं पे भारत क्या हो गया, एक साइड में पीछे हट गया कि चलो अभी सिचुएशन थोड़ा सा हाथ से बाहर निकल रही है। लेकिन पाकिस्तानी भाई साहब पता नहीं ये कौन सा चूरन खा करके आते हैं। अभी देखिए भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा रणधीर जायसवाल के द्वारा बोला गया कि देखिए पाकिस्तान का हालत कैसी है, परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ, हार जाओ लेकिन ढोल बजना चाहिए भाई साहब। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर हुआ। अब भाई साहब ये लोग इसको खुशियां मना रहे हैं कि हम तो जीत गए, इनको विक्ट्री मिल गई। मतलब हारने के बाद भी भाई साहब ये जीत का माहौल इनके यहाँ पे चल रहा है। देखिए कोई नई बात नहीं है, ये इनकी आदत है, विक्ट्री मनाने की इनकी पुरानी आदत है। जब ये 1971 में हारे, 1975 में हारे, 1919 कारगिल वॉर में, 1965 में जब हारे, तो हर बार ये दोस्तों इनका बोलते हैं ना एक ही रवैया था, भैया ढोल बजाने का पाकिस्तान का पुराना रवैया है, परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। मतलब भाई साहब ये एक चीज तो है, अपने देश में अपने लोगों को, अपने इतिहास में ये बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि 1971 का तो युद्ध हम हारे ही नहीं थे, हमने 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर किया ही नहीं था, भारत ने हमारे 93,000 सोल्जर्स को 3 साल बैठा करके खाना तो खिलाया ही नहीं था। मतलब ये बताते हैं कि हम 1965 में भी जीते, 1971 में भी जीते और 1999 में कारगिल युद्ध में हम हर बार जीते हैं। ये खुशियां मनाते हैं और पाकिस्तानी इस चूरन को फटाक से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ भारत को तो हमने हरा दिया था तीनों बार। दोस्तों अब यहाँ पे ये जो खुशियां मना रहे हैं, इनके फाइटर जेट्स F-16J F-17 को हमने उड़ा दिया, इनके बहुत सारे मल्टीपल एयरबेस हमने उड़ा दिया। आप देख सकते हो इनके एयरबेस, जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो आप और ये जो रडार वाला साइड देख रहे हो, ये सब हमने मार मार करके उड़ा दिया। फिर उसके साथ ही साथ इनका दोस्तों 30 से 35 इनके सोल्जर्स मार करके गिरा दिए, 100 से ज्यादा इनके टेररिस्ट उड़ा दिए, 9 से ज्यादा इनके टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिए हमने। इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो किराना हिल्स के पास में थी उसको भी हमने उड़ा दिया। ये ड्रोन जो लेकर के आए थे, टर्की से मांग करके लेके आए थे, इन्होंने जो ड्रोन छोड़ा हमने मार करके गिरा दिया। ये भाई साहब बोल रहे थे S-400 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को हमने मार करके गिरा दिया। इन्होंने कुछ नहीं किया है सर, ये ब्रह्मोस मिसाइल से परेशान है। ब्रह्मोस की ताकत देखने के बाद इनको समझ में आ गया है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना के द्वारा दिया गया है, वो सचमुच में कुछ काम नहीं कर रहा है। ये एक दुख है, लेकिन उस दुख को छुपाने के लिए आप देख सकते हो कि पाकिस्तानी किस तरह से यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, जीत गए भाई साहब। बहुत बढ़िया चूरन खाते हैं दोस्तों ये लोग। देखिए हुआ क्या था
कि यहाँ पे पीएम मोदी ने आईना दिखाया था पाकिस्तान को किस तरह से। पीएम मोदी एक बार अचानक से सरप्राइज विजिट कर देते हैं पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर, जहां पे आप एक इमेज देख पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे पीएम मोदी ने पूरा हाथ वो दिखाते हुए जवान को हाथ दिखाया, और जहां पे आपको मिग 29 और आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरा एकदम आसानी से आप यहाँ पे देख रहे हो कि बस इसको दिखाया गया, जानबूझ करके दिखाया गया। ये मिग 29 और S-400 को जानबूझ करके दिखाया गया कि पाकिस्तानियों देखो, जो खुशियां मना रहे हो झूठी खुशियां है, किसी काम की नहीं है, चूरन चलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए जो दिख रहा था चीजें, तो पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था, पाकिस्तान ये बोल रहा था कि देखिए हमने JF-17 फाइटर जेट से S-400 इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने तबाह कर दिया। तो भाई साहब ये जो S-400 देख रहे हो ये क्या है? हमने अपना पूरा एयर बेस दिखा दिया, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है। एक बम बोलते हैं ना, कहीं पे टूटा फूटा एक जगह पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब ये लोग भाई साहब बोलते हैं ना, सच्ची में ये दूसरे ग्रह से आ चुके हैं लोग। अब पाकिस्तान का कहना क्या था कि हमने भारत का एयरबेस को क्या किया था, अटैक किया था ड्रोन से मिसाइल मार करके, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उसका हमने बदला लिया था। इनका कहना था कि जो रसिया का S-400 डिफेंस सिस्टम उसको हमने उड़ा दिया, सुदर्शन चक्र को हमने उड़ा दिया। अब भाई साहब ये मतलब पता नहीं क्या बोल, इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते अभी सर। तो S-400 को तो छोड़िए सर, अब भारत S-500 के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो जल्द ही दोस्तों खबर ये है कि देखिए पुतिन जैसे ही जब आएंगे वापस से इंडिया आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो भारत कहीं S-500 पे एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर ले, और यहाँ पे हो सकता है कि ये जो S-500 है वो भारत के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे बन सकता है। ये भी यहाँ भी खबर चल रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।